प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनं, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। सभी का ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत। आज हम उपपद विभक्ति ही इस विषय के बारे में समझेंगे। सबसे पहले उपपद विभक्ति ही किसे कहते हैं। परिभाषा: अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात किसी पद विशेष को बताकर और कहा जाए कि इसमें ये विभक्ति होगी तो वो उपपद विभक्ति है। एक है कारक विभक्ति। कारक चिन्हों को लेकर जो विभक्ति की जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। तो जैसे कि इस नाम से ही पता चलता है, उपपद, पद मतलब किसी पद विशेष को लेकर कोई विभक्ति की जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। सबसे पहले द्वितीया विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति किन किन पदों को लेकर होगी, किन किन शब्दों को लेकर होगी। तो परितः अर्थात चारों ओर, चारों तरफ, निकषा पास, प्रति और, विना बिना, ये चार शब्द हैं। परितः, निकषा, प्रति और विना। जहाँ पे ये शब्द होंगे वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण: परितः वनम अस्ति, चारों ओर वन है। तो जिसके चारों ओर होंगे उसमें द्वितीया। तो ग्राम के चारों ओर हैं तो ग्राम में द्वितीया विभक्ति होगी, ग्रामम परितः वनम अस्ति। निकषा यानी पास, लक्ष्मण अस्ति, जिसके पास में होंगे तो राम है तो रामम द्वितीया विभक्ति करेंगे, रामम निकषा लक्ष्मण अस्ति। प्रति मतलब ओर, तरफ। श्याम प्रति गच्छति, श्याम की तरफ जाता है। तो किसकी तरफ जिसकी ओर जाएगा तो गृह, गृहम द्वितीया विभक्ति। हमने पढ़ा अभी परितः, निकषा, प्रति, विना, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। तो विना जीवनम वृथा, बिना जीवन व्यर्थ है। तो विद्या है तो विद्या में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, विद्याम विना। परितः तो नगर, नगर के चारों ओर है तो नगर में द्वितीया लगाएंगे, नगरम परितः वृक्षाः सन्ति। निकषा दिया है, निकषा के योग में द्वितीया तो विद्यालय में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, विद्यालयम निकषा उद्यानम अस्ति। खगः प्रति याति, प्रति है, प्रति के योग में द्वितीया तो नीड से नीडम, खगः नीडम प्रति याति, विना सुखम नास्ति। विना है तो द्वितीया विभक्ति होगी ज्ञान से, ज्ञानम विना सुखम नास्ति। ऐसे ही निकषा शब्द है द्वितीया, नदीम निकषा वनम अस्ति, अहम नगरम प्रति गच्छामि, अहम प्रति गच्छामि। प्रति के योग में भी द्वितीया तो नगर में द्वितीया लगाएंगे, अहम नगरम प्रति गच्छामि। तो हमने देखा ये चार शब्द हमें याद करने हैं कि परितः, निकषा, प्रति और विना, ये शब्द जहाँ होंगे वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। तो पद विशेष को लेकर की गई विभक्ति उपपद विभक्ति। अब तृतीया विभक्ति ही, तृतीय विभक्ति किन शब्दों में होगी। सह, समम, सार्धम, ये तीनों पर्यायवाची हैं। इनका अर्थ है साथ, विना बिना, हीनः रहित, अलम बस। हमने विना शब्द द्वितीया में भी पढ़ा, तृतीया में भी पढ़ा, आगे हम पंचमी में भी पढ़ेंगे। उदाहरणानि: सोहनः, सह शब्द है, सह के साथ तृतीया तो राम में तृतीया लगाएंगे, रामेण सह गच्छति। पिता सार्धम, सार्धम में भी तृतीया तो पुत्र में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, पुत्रेण सार्धम क्रीडति। समम में भी तृतीया, जलम पिब, तो भोजन में तृतीया लगाएंगे, भोजनेन समम जलम पिब। अलम के योग में तृतीया होगी किसी चीज़ को रोकने के लिए, बस के लिए, तो विवाद में तृतीया, विवादेन। हीनः में तृतीया विभक्ति होगी तो विद्या में तृतीया लगाएंगे, विद्यया हीनः पशुभिः समानः। अलम है, अलम में तृतीया तो मिथ्या भाषण में तृतीया लगाएंगे तो मिथ्या भाषणेन। रमा सह याति, सह के साथ तृतीया तो सीता, सीता में तृतीया लगाएंगे, सीतया।
विना में तृतीया होती है, सरोवरस्य शोभा नास्ति, कमल है, तो यहाँ पे कमलों के द्वारा बहुवचन आना चाहिए, तो आप कमलेन एक वचन और कमलई ही बहुवचन, दोनों में से कोई भी आप तृतीया का प्रयोग कर सकते हैं। अलम के साथ तृतीया आलस्य, आलस्येन, अहम सार्धम गच्छामि, सार्धम में तृतीया, मातृ शब्द के तृतीया में बनेगा मात्रा, अहम मात्रा सार्धम गच्छामि। तो हमने पढ़ा कि द्वितीया विभक्ति के लिए कौन से शब्द याद करने हैं। सबसे पहले परितः, उसके बाद में निकषा, फिर विना, और उसके बाद में है आपके प्रति। इसके बाद तृतीय विभक्ति में हमने पढ़ा सह, सार्धम, समम, ये तीनों पर्यायवाची हैं, तीनों का अर्थ है साथ। उसके बाद अलम, हीनः और विना। तो ये शब्द हैं जिनके योग में, इन शब्दों के योग में उपपद विभक्ति होती है। धन्यवाद।